नमस्कार मित्रों, मैं के कपूर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कड़ी पत्ता प्रेजेंट्स एक्सपर्ट टाइम विद के कपूर प्रोग्राम के तहत। मित्रों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे केवल 2 वीडियोज़ देखने के बाद मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत सी जिज्ञासा लोगों की आई। बहुत से प्रश्न आए मेरे पास, जिनमें एक प्रश्न लोगों ने पूछा, जो अधिकतर लोगों ने मंत्र शक्ति के ऊपर, कि ये मंत्र सर कैसे काम करता है और जब हम करते हैं तो उसका कोई हमें लाभ नहीं प्राप्त होता। तो आज मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि मंत्र कैसे काम करता है। मंत्र के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, लोगों के दिमाग में बहुत से शक हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं होता। और देखा गया है कि कई लोग जो पंडित लोग हैं वो भी घरों में अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे मंत्र इस्तेमाल करके उसका अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी देखा जाता है कि वो प्रभाव नहीं जिनकी इच्छा थी या जिस पर्पज़ से वो मंत्र जाप करवाए गए थे। तो मेरा आपसे निवेदन है आपको कि मंत्र एक ऐसी शक्ति है जो निश्चित काम करती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ उसकी शर्तें हैं, कुछ डिसिप्लिन्स हैं। जब तक वो नहीं पूरे होते, जब तक वो चीज़ काम नहीं करती। मंत्र की जो कंडीशन है वो ये है कि मंत्र जो है उससे एक ध्वनि पैदा होती है। और जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब आप बात करते हैं तो जो साउंड है वो हवा में एक कंटेंट होता है जिसको ईथर बोला जाता है। तो जितनी भी साउंड है वो ईथर के माध्यम से ही ट्रैवल करती है। तो मंत्र शक्ति भी उस ईथर के माध्यम से ट्रैवल करती है, इसलिए इसको रिपीटेड बोला जाता है। तो किसी भी मंत्र का प्रभाव प्राप्त करने के लिए हमको एक वेवलेंथ क्रिएट करनी पड़ती है, जिसको आप ध्वनि तरंग कह सकते हैं। ध्वनि तरंग क्रिएट करनी पड़ती है। और मान्यता ये है कि जिस भी देवी देवता का मंत्र हम जाप करते हैं उनका एक मैग्नेटिक फील्ड आज भी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं स्थित है, ऐसी मान्यता है और ऐसा ही होता है। और अब हमने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा इसको 1008 करना है, किसी को 11,000 करना है, किसी को 20,000 करना है, किसी को लाखों करना है। लेकिन होता क्या है कि करने के बाद भी हम वो शुरुआत में जो मंत्र जाप की रिपीटिशन से वेवलेंथ क्रिएट करनी पड़ती है, ध्वनि तरंग क्रिएट करनी पड़ती है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि उसके कुछ कंडीशंस हैं। मंत्र जाप करते वक्त उसकी कंडीशन ये है, सबसे पहला काम कि आपका ध्यान केवल और केवल मंत्र में हो। दूसरा ध्यान ये कि आप बिल्कुल हिले डुले नहीं, क्योंकि आपको जो ध्वनि तरंग क्रिएट करनी है वो हिलने डुलने से डिस्टर्ब हो जाती है। तो लगातार हम ध्यान करते हुए जब उनका जाप करते हैं तो निश्चित रूप से वो ध्वनि तरंग जो बनती है वो फिर ईथर के माध्यम से एयर में ट्रैवल करती है और ट्रैवल करते करते वो यूनिवर्स का चक्कर लगाती है। और जहाँ भी वो मैग्नेटिक फील्ड उसी देवी देवता की कंसर्न की जिसका मंत्र जाप कर रहे हैं उनको वो टच करके जब लौटती है अपना सर्कल कंप्लीट करने के लिए, तो जो जातक के शरीर में प्रवेश करती है। तो जब तक वो हम ध्वनि तरंग उसको पूरा कर नहीं पाते, वो अपना पूरा सर्कल नहीं कर पाता, तब तक वो हमें उसका वो लाभ प्राप्त नहीं होता। हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे पहले तो ये देखें कि ये सब किया गया क्योंकि डिसिप्लिन के लिए। आमतौर पर क्या होता है, आपको ऑफिस जाना है, सुबह पूजा करनी है, आप रोज़ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या कोई भी मंत्र आपका है अपने ईश्वर करते हैं, 108 करते हैं, 2 माला करते हैं, 3 माला करते हैं। लेकिन वो करते करते क्या होता है कि घर में कई काम होते हैं, आपका ध्यान लगा हुआ है। जैसे आप बोलते बोलते आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप वाइफ को या बच्चों को कहते हैं देखना वो कोरियर आने वाला है, कहीं लौट ना जाए। इस तरह के कई चीज़ें बीच में आ जाती हैं। टिफ़िन जल्दी तैयार कर देना, जल्दी जाना मुझे वगैरह, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपने देखा कि वो चीज़ जो हम करने बैठे थे वो हमने कंसंट्रेट होकर नहीं की। हमने उसकी जो चाहिए हमको ध्वनि तरंग या वेवलेंथ चाहिए वो क्रिएट ही नहीं हो पाई। जब वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगी तो लाभ कहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे, आप जो भी करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन आपको उस समय डिसिप्लिन में रहना है, किसी और तरफ ध्यान देना नहीं है। मानता हूँ कि आज के युग में ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा। और जितने आप देखते हैं कि अनुष्ठान भी कराते हैं लोग, उनको भी नहीं होता, उसकी भी यही वजह होती है। जब तक वो अब अच्छी तरह से ध्वनि तरंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे तब तक उसका लाभ हमको नहीं मिलता। अब जब ध्वनि तरंग क्रिएट नहीं कर पाते तो उसके लिए 3 सिस्टम होते हैं मंत्र जाप के। एक तो वो मंत्र आप जाप करते हैं जो सब लोग सुन सकते हैं और वो होता है उच्चारण। एक होता है जो आप केवल खुद ही सुन सकते हैं, उसका उच्चारण भी होता है। तीसरा होता है
साथ जो मानसिक जाप होता है वो सबसे अच्छा जाप माना जाता है। मानसिक जाप जो है उसके लिए कोई भी आपकी कंडीशन नहीं होती, आप स्नान किया है या नहीं किया है, नहाए हैं नहीं किया, सॉरी कुछ आपने सफाई किया है नहीं किया है, उसमें कहीं भी कोई बंदिश नहीं होती। और वो जो जाप करना होता है मानसिक जाप, उसके लिए आपके लिए कोई भी बंदिश, कोई बाधा किसी भी चीज़ की, किसी स्थान की, वस्त्र की, स्नान की कोई बंदिश नहीं होती। वो आपको मन में करना होता है, मानसिक जाप होता है वो, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। लेकिन उसमें होता क्या है, वो भी कुछ लोग करते हैं, सुना गया कि वो भी करते हैं मानसिक जाप। किसी ने 11 दिन का उठाया संकल्प, किसी ने 21 दिन का उठाया, किसी ने महीने भर का उठाया, वो अपने जाप कर रहा है, लेकिन उसका भी उसको लाभ नहीं मिलता। उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग जिस समय में रह रहे हैं उसमें क्रोध आ जाता है। आप सड़क पे चल रहे हैं, मानसिक जाप कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, मानसिक जाप हो रहा है मेरा लगातार, लेकिन रोड पे कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आपको अच्छी नहीं लगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी टकरा गई, तो फट हमारे मुँह से अपशब्द निकल जाते हैं, डांट डपट हो जाती है, वहाँ पर तो वो हमारी जो सिस्टम है वहाँ पे टूट जाता है। तो इसके लिए कंडीशंस हैं, अगर हम जो रिजल्ट अगर चाहते हैं हम उसके, तो वही कुछ करना होता है जो उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए मानसिक जाप भी करेंगे तो उसमें भी आपको सबसे पहले अपने क्रोध को कंट्रोल करना पड़ेगा, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तभी वो मानसिक जाप का संपूर्ण हो पाएगा और आपको लाभ होगा। लाभ निश्चित होता है दोस्तों, लेकिन कंडीशन बुरी होने पर ही होता है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों ये मंत्र के बारे में आपको बताया, और इसकी कंडीशन मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि अगर आप किसी भी इष्ट को मानते हैं और उसकी पूजा नियमित करते हैं, और अगर आपको मान लो किसी ने बता दिया कि आपके ऊपर शनि भारी है या मंगल भारी है, कोई और देवी देवता का नाम ले दिया वो आपके लिए भारी हैं, तो उसका मंत्र आप जब भी जाप करना चाहें, तो मैंने तब भी आपको निवेदन किया था कि पहले आपको अपने इष्ट से आज्ञा लेनी चाहिए कि हे महाराज ऐसा तो मुझे करना है, मुझे आज्ञा दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है मानसिक रूप से, तभी वो फलीभूत होगा। दूसरी चीज़ ये कि अब ये करिएगा, आपको कोई इसमें दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई जिज्ञासा आपकी हो आप मुझसे पूछिए। एक बार फिर से यहीं पे समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न आपको हो, वो कमेंट में आप लिखिए, उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।